भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ संतों का विचार सुन लेते हैं, उसके बाद एक भक्त चरित्र सुनेंगे। देखो, पूज्य श्री स्वामी जी कहते हैं, भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है, भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है व्याकुलता पूर्वक हृदय से, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, इसे पुकारूं। यह नाम जप आदि सब साधनों से तेज है। यह नाम जप आदि सब साधनों से तेज है। इसे पापी पुण्यात्मा मूर्ख विद्वान सभी कर सकते हैं, सभी इसे कर सकते हैं। देखो, नाम जप की भी कहाँ लिमिट आ जाती है। मान लो आपकी जबान को लकवा मार गया, ये पूज्य श्री भाई जी का दिया हुआ उदाहरण है। आपकी जबान को लकवा मार गया, आपकी कोई मतलब सामर्थ्य नहीं है, आप बिस्तर पे पड़े हुए, आखिरी समय चल रहा है, उस समय आप क्या करोगे? नाम जीभ हिला नहीं सकते, तो क्या होगा? भीतर से हृदय से पुकार कर सकते हैं, अंदर ही अंदर कहें, हे नाथ, अब कोई सामर्थ्य नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं, जो पुकार की महिमा है बहुत विलक्षण है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि कोई उपाय समझ में ना आए तो कोई ज़रूरत नहीं। आप बस हे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये पकड़ लो। मंत्रों में, अनुष्ठानों में उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति आपकी प्रार्थना में है, जितनी शक्ति आपकी प्रार्थना में है। अच्छा, तो क्या मंत्र अनुष्ठान ना करें क्या? जिसमें सामर्थ्य है वो करें, जिसमें सामर्थ्य है वो करें। क्योंकि हमारे पूज्य भैया ने हमें सिखाया है कि हम किसी भी साधन का तिरस्कार ना करें, किसी भी साधन का तिरस्कार नहीं है। जिसमें सामर्थ्य हो वो करे, जिसमें सामर्थ्य नहीं है वो भैया जो उसको सरल लगता हो वो पकड़ ले, सीधी सी बात है। आगे स्वामी जी कहते हैं, हे नाथ, हे नाथ पुकारो, सब बीमारी, सब आफत, सब शंकाएं मिट जाएंगी। सब बीमारी, सब आफत, सभी शंकाएं मिट जाएंगी। यह सब रोगों की रामबाण दवा है। गीता प्रेस से एक अंक छपा हुआ है, नाम महिमा और प्रार्थना अंक। आप उसे पढ़ेंगे ना तो उसमें पहले तो नाम महिमा दी हुई है, उसके बाद प्रार्थनाओं के विषय में बताया और प्रार्थनाओं से किस किस को कितना कितना लाभ हुआ है। ये सारे कई लोगों के चमत्कारी घटनाएं भी हैं उसमें, कि हमने कब कब प्रार्थना की और कब कब भगवान ने हमारी रक्षा की। अच्छा, उन प्रसंगों को पढ़ने से होता क्या? उन प्रसंगों के पढ़ने से हमारे भीतर भगवान के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है कि हाँ, भगवान को अगर हम पुकारें तो भगवान रक्षा अवश्य करते हैं। कई बार पूज्य बाबा कहते हैं, पूज्य राधा बाबा, कि कई लोग ये कह देते हैं भगवान किसी को निमित्त बनाकर भेज देते हैं। बात ठीक है, बाबा कहते हैं भगवान को अगर आप पुकारोगे तो भगवान कोई लूले लंगड़े थोड़े ही हैं। बाबा की आवाज़ में बाबा ऐसे ही बोलते हैं, भगवान कोई लूले लंगड़े ही थोड़े ही हैं कि भगवान ना आ सके। अब आपको विश्वास ही डॉक्टर पे है तो भगवान डॉक्टर ही बना के भेज देते हैं, है ना। अगर विश्वास केवल भगवान पे है तो भगवान स्वयं आते हैं, भगवान स्वयं आते हैं। स्वामी जी कहते हैं, कल्याण प्राप्ति का सीधा सुगम उपाय है भीतर से व्याकुलता पूर्वक हे नाथ, हे नाथ पुकारो, आपका कल्याण होगा, होगा, होगा। जब कोई 3 बार होगा बोलता है ना, मतलब त्रिवाचा देता है वो कहता है हाँ अवश्य होगा। नहीं तो मेरे को दंड देना। स्वामी जी कह रहे हैं अगर नहीं हो कल्याण आपका तो मेरे को दंड देना। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसे हृदय की पुकार भगवान को द्रवित कर देती है।
पुकार जल्दी भगवान तक पहुंचती है, पुकार जल्दी भगवान तक पहुंचती है। कलयुग से बचना चाहते हो तो हरदम पुकारते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ध्यान देना एक एक शब्द पर। न गुरु बनाने की ज़रूरत है, न शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है, न कहीं जाने की ज़रूरत है। केवल हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसा पुकारो तो आपकी योग्यता के अनुसार आप तक गुरु पहुंचा दिया जाएगा, आप तक गुरु पहुंचा दिया जाएगा। संत महात्मा मिल जाएंगे बढ़िया से बढ़िया। और तीसरा कहा कि उपदेश भी मिल जाएगा, उपदेश भी मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, देखा देखी साधे जोग, खींचे खाया बाढ़े रो। तो भैया सीधी सी बात, जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, वहीं से भगवान का नाम पुकारना शुरू कर दो, भगवान से प्रार्थनाएं शुरू कर दो, तो आप तक गुरु पहुंचा दिया जाएगा। भगवान जानते हैं हमें किस चीज की आवश्यकता कब और कैसे है, इसलिए भगवान हम तक सब व्यवस्था कर देंगे। आगे कहते हैं स्वामी जी, चलते फिरते उठते बैठते रात में दिन में काम करते हुए हर समय व्याकुलता पूर्वक सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो जाएंगे। अरे भैया, अगर संसार की आसक्ति ना छूटे तो भी नाथ, हे मेरे नाथ, मुझसे छूटता नहीं, मैं क्या करूं, मुझसे छूटता नहीं, मैं क्या करूं। अब आप ही देखो नाथ, आपके भरोसे हैं हम तो। जैसे उफनते हुए दूध में ठंडा पानी डालें तो वह शांत हो जाता है, ऐसे ही जब कभी भीतर में अहंकार आए कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, तो स्वामी जी कहते हैं, हे नाथ पुकारो, सब शांत हो जाएगा, सब शांत हो जाएगा। अगर भगवान में प्रेम चाहते हो तो भगवान को पुकारो। भैया, प्रार्थना करते रहो तो कभी झट से पट से काम हो जाएगा। जो काम वर्षों में नहीं हुआ वो एक क्षण में हो सकता है। आप बस पुकारते चलो। काम तो बस इतना ही है कि हाथ जोड़ दें, काम तो बस इतना ही है कि हाथ जोड़ दें, हे नाथ, मेरे बस की नहीं है, आप जानो, आपका काम जाने, हम तो आपके शरण पड़े कि थारे चरण पड़ी दासी। चोखो बुरो कुटिल और कामी, जैसो भी हूँ थारो, नाथ मैं थारो जी थारो, बाबूजी मैं थारो जी थारो। बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो जी। बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो जी। आहा, कितने आराम से हम बोल देते हैं, बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो जी। अभी गोपाल प्रभु मुझे कहते हैं, अंगद जी आप बहुत बुरे हो, ऐसी हृदय पे चोट लगेगी, मुझे बुरा बोल दिया। तुम जानते हो मैं कितना सत्संग सुनाता हूँ। भीतर एक अहंकार बैठा है, एक काला कुत्ता अंदर बैठा है, वो बोलेगा, हाउ डेयर टू से दैट, तुमने मुझे कहा कैसे यार, हैं? कोई दूसरा बुरा बोल दे तो कितना बुरा लगता है। पाप हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा, कि नाथ मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, और अभी पीयूष प्रभु कहते आप पापी हो, तू पापी और चार बातें सुनाई जाएंगी भीतर से। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, हृदय से कहना है, हृदय से इस बात को कहना है। काम तो बस इतना ही है कि हाथ जोड़ दें महाराज, और हे नाथ कहकर भगवान के शरण हो जाएं। इतने में बेड़ा पार है, इतने में बेड़ा पार है। प्रार्थना करें भगवान से, हे नाथ आप मेरे को पृथ्वी पर रखें या स्वर्ग में रखें अथवा नरकों में रखें, बालक रखें या जवान रखें अथवा बूढ़ा रखें, अपमानित करें या सम्मानित करें, सुखी रखें या दुखी रखें, जैसी परिस्थिति में रखना चाहें वैसे रखें, पर मैं आपको भूलूं नहीं नाथ, पर मैं आपको भूलूं नहीं नाथ। हे प्रभु मैंने न जाने, अच्छा हम ये बातें क्यों सुन रहे हैं,
क्योंकि हमारे पास प्रार्थना के शब्द नहीं है, ना हम प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि हम सेटिस्फाइड हैं। जबकि भजन में कभी सेटिस्फाइड नहीं होना है साधक को, भोगों के प्रति सेटिस्फैक्शन आना चाहिए, और हम हो जाते हैं भगवान के भजन के प्रति सेटिस्फाइड नहीं होना है। भगवान के भजन में और त्वरा, नाथ अभी मेरे भीतर वो बात नहीं आ रही है जैसी भक्तों में होनी चाहिए, वो बात आ नहीं पा रही, अभी तो मैं भोग लोलुपता में फिर रहा हूँ। पूज्य दादा को प्रणाम। तो स्वामी जी कहते हैं, हे नाथ, हे प्रभु, मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किए हैं, इसका मेरे को पता नहीं, परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे वह मेरे लिए सर्वथा कल्याणकारक ही होगी। इसलिए मेरे को किसी भी परिस्थिति में किंचित मात्र भी असंतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। ऐसे भगवान से प्रार्थना करें तो भैया काम बन जाता है। धीरे धीरे आदत पड़ती है, क्योंकि महापुरुषों के शब्द हैं। महापुरुषों के शब्दों को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा भगवान से प्रार्थनाएं किस प्रकार करनी चाहिए, कैसे प्रार्थनाएं करनी चाहिए। हम बिंदु जी के पद गाते हैं, कितना अच्छा लगता है? गजब का दावा है पापियों का, जिद पर मचल रहे हैं, उसी से झगड़े तुल रहे हैं, कि जिनसे कई लोग पल रहे हैं। ये कह रहे हैं, हे श्याम सुंदर अदम उदाहरण बने कहाँ से। ये कह रहे हैं, हे श्याम सुंदर अदम उदाहरण बने कहाँ से। जनाब हमसे खिताब लेकर हम इसे फिर क्यों मचल रहे हैं। जनाब हमसे खिताब लेकर हम इसे फिर क्यों मचल रहे हैं। नहीं है आँखों की अश्रुधारा, तुम्हारी उल्फत का ये सितम है। नहीं है आँखों की अश्रुधारा, तुम्हारी उल्फत का ये सितम है। पड़े थे पापों के दिल पे छाले, जो बिंदु बनकर निकल रहे हैं। पड़े थे पापों के दिल पे छाले, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले, हमारा प्रण है कि पाप कर ले। तुम्हारा प्रण है कि पाप है ना, तुम्हारा प्रण है कि पाप कर ले। हम अपने वादे पे चल रहे हैं, तुम अपने वादे से टल रहे हो। हम अपने वादे पे चल रहे हैं, तुम अपने वादे से टल रहे हो। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं, कि जिनसे त्रैलोक पल रहे हैं। उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं, कि जिनसे त्रैलोक पल रहे हैं। तो भैया भक्त की विलक्षण प्रार्थना होती है। भक्त झगड़ा भी करता है भगवान से, पर वो झगड़ा कब करता है? जब अधिकार जमा लेता है, वाकई में संबंध मान लेता है, तब वो झगड़े की शुरुआत होती है। और रसिकों की भाषा में इसे कहते हैं प्रणय रस का आस्वादन करना। भगवान
आस्वादन करते हैं भक्त के हृदय का, भक्त के हृदय को भोगते हैं भगवान। हमें भगवान की भोग्य वस्तु बनना है, उस स्थिति तक पहुंचना है। तो कहाँ चल रहे थे हम? कहाँ से शुरुआत है? ये नाद से शुरुआत हुई थी। नहीं, ये पद क्यों गाया था? हाँ, अहंता। हाँ, तो भैया भगवान से हम कह देते हैं कि तुम अपने वादे से टल रहे हो, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर लें, हमारा प्रण है कि पाप कर लें। हम अपने वादे पे चल रहे हैं, तुम अपने वादे से टल रहे हो। हम भगवान से कह देते हैं, पर भगवान बुरा नहीं मानते। भगवान जानते हैं ये संबंध बहुत प्रगाढ़ माना हुआ है इसने मुझसे, वाकई में पापी नहीं है। पर क्या सूरदास जी ने गाया, मौसम कौन कुटिल खल कामी? क्या सूरदास जी महाराज खल हैं, कामी हैं? नहीं, हम जैसे भक्तों के लिए उन्होंने शब्द के रूप में प्रार्थनाएं छोड़ दी हैं, जिससे हम लोग इन पदों को गा करके भगवान तक अपनी हृदय की बातों को बता सकें। इसलिए भैया आज एक संत कह रहे थे कि हमारे मन में कई बार आता है महादेवा, इस बात को सब साधक जानते हैं, हर साधक के मन में बात आती होगी। जब उसकी स्थिति अच्छी चल रही होती है तो वो बहुत भीतर ही भीतर मन में सोचता है कि मैं बहुत अच्छा भक्त बन गया हूँ, मैं एक बहुत अच्छा साधक भक्त बन गया हूँ, है ना। पर सत्संग छूटते ही हम फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, जहाँ से शुरू हुए थे ना वहीं पहुँच जाते हैं। ये एक संत कह रहे थे मैं जान तो कह रहे, मैंने अपने ऊपर देखी ये बात भोगी। कह रहे जहाँ सत्संग कीर्तन छूटा वहीं आपकी स्थिति वहीं पहुंच जाती है। अरे भैया संतों ने कैसे कैसे हमें, कहते ना कच्चे घड़ा होता है उसे पकाया जाता है, कच्ची ईंट होती है मिट्टी की उसे भट्टी में डाला जाता है। ये सत्संग की भट्टी है, इसमें पकाया जाता है ईंट को, तब वो कोई बढ़िया सी दीवार बनती है, कहीं बड़ा महल निकुंज महल तैयार होता है। तो हम भीतर में ये ना अभिमान कर बैठे कि भैया मैं तो इस समय सिद्ध हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब सत्संग सुन रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कीर्तन कर रहा हूँ। ये सारे अभिमान भीतर बैठ जाते हैं। लेकिन भैया सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब पता कैसे चलेगा दुर्घटना घट रही है दादा? पता ये बहुत विलक्षण बात है, एक संत ने बताई। उन्होंने कहा दुर्घटना का भी पता नहीं चलता साधक को। साधक अपने अभिमान में सोचता है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, भोगों में पड़े रहिए। जाहि विधि उसे लगता है ये राम जी की मर्जी है। मर्जी नहीं है, ये तुम्हारी जन्मों जन्मों की प्यास है जो तुम भोगों में पड़ गए हो। इस समय सत्संग से वो चांटा पड़ता है, जीव जागृत होता है। सूतो हुतो विषय मंदिर में हित गुरु टेर जगायो। हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं हरिवंश महापुरुष जी ने मुझे जगा दिया, विषयों के मंदिर में सो रहा था और हम सोच रहे थे कि भैया हम तो मजे में हैं। पर साधक विषयों के मंदिर में रहकर भी वो सोचता रहता है कि मैं तो ठीक हूँ, आई एम ओके। कोई कुछ कह दे तो उसके भीतर एक आग सी ज्वलंत होती है, मुझे कहा कैसे। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं रहना है और इस जलन को सहना है, छोड़कर नहीं जाना है भजन को। जो जलन को सहेगा उसे ही कुछ मिलेगा, जो ये सोच जलन में तिल मिला जाएगा और आग बबूला हो जाएगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। इस जलन को सहना है, जलन को सहने का नाम ही भजन है भैया। ये संसार की जलन बहुत जलाती है। और 3-4 सावधानियां हमारे पूज्य भैया ने जब हम मंदिर में आए थे तो सभी साधकों को 4 नियम दिए थे। मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहे हैं अभी क्या क्या थे। एक तो 16 माला करनी है,
और एक दूसरा अभक्ष भक्षण नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलने हैं, और गलत रिलेशनशिप नहीं बनाने हैं, गलत रिलेशनशिप नहीं बनाने हैं। ये कुछ बातें जब फॉर्म भरवाया था भैया ने, याद होगा रघुनाथ जी को, हमसे फॉर्म भरवाया था भैया ने। अब तो कोई फॉर्म नहीं भरवा रहे, अब तो ये है आ जाओ वही फॉर्म है हमारा, है ना, कोई फॉर्म नहीं भरवाया जा रहा है। तो साधक इन सावधानियों पर खरा उतरना चाहिए महाराज। नहीं उतर पा रहा तो भगवान से प्रार्थना करे, उन चीजों से बचे, कूद कूद के ना पड़े, अभी उसमें कूद कूद के ना पड़े, क्योंकि भगवान ने और पूज्य भैया ने हमारे लिए व्यवस्था बिठाई है सत्संग की। पूज्य भैया उस दिन आखिरी दिन जब पूज्य भैया के जन्म दिवस पर कह रहे थे, और मैं रामकृष्ण से कह रहा था कि हमारे जो हृदय है ना, हमारा जो चित्त है, उसको सत्संग की प्रत्यंचा पे चढ़ाना है महाराज, है ना, उसको प्रत्यंचा पे चढ़ा करके उसको भगवान के चरणों तक पहुंचाना उस बाण को। और जब वो बाण चरणों तक पहुंचेगा तब मजा आएगा। जिस दिन ओ रघुवर तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन ओ रघुवर तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तन मन मेरा रघुवर तेरे अर्पण होगा। जिस दिन ओ रघुवर तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। प्यार भरे उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा, उपहार तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। तुम्हें छोड़कर मेरे रघुवर कहीं नहीं मैं जाऊंगा। तुम्हें छोड़कर मेरे रघुवर कहीं नहीं मैं जाऊंगा। असुवन की धारा से अर्चन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। सुवन की धारा से अर्चन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तो भैया हमें भगवान के चरणों तक पहुंचना है किसी भी प्रकार से, इन तीन प्रकारेण हमें भगवान के चरणों तक पहुंचना है। हजार विपदाएं आएंगी पर उठना है, फिर प्रयास करना है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, 1000 बार पतन होगा फिर मैं छाती ठोक के खड़ा होऊंगा कि नाथ मैं आपका हूँ, इस प्रकार कैसे गिरा रह सकता हूँ। जिस जमीन पर गिरता है ना, उसी जमीन का सहारा लेके साधक उठ भी जाता है, पर उठने की नियत होनी चाहिए। तो हमें उठना है महाराज। एक भक्त हुए, भक्त रामचंद्र जी, भक्त रामचंद्र जी, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं पुस्तक से, भाई जी की पुस्तक से पढ़ के सुनाऊंगा शब्दों को। दक्षिण के करवीर, वर्तमान में जिसे कोल्हापुर कहते हैं, के पास ऊर्णा नदी के तट पर एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। 2 स्त्री पुरुष थे और तीसरा उनका एक छोटा सा शिशु था। ब्राह्मण वृत्ति से गृहस्थ का निर्वाह करते थे दोनों। घर में तुलसी जी का पेड़ था। भगवान शालिग्राम की पूजा होती थी। पत्नी आज्ञाकारिणी थी। पति पत्नी की रुचि का आदर करने वाले थे। दोनों में धार्मिकता थी। अपने अपने कर्तव्य का ध्यान था दोनों को। और बहुत ऊंचे हिंदू आदर्श का अकृत्रिम प्रेम था। भगवान की दया से एक बच्चा भी हो गया था। दोनों पति पत्नी सुखी थे। परंतु दिन बदलते रहते हैं। सुख का प्रकाशमय दिवस सहसा दुख की निशा के रूप में परिणित हो जाता है। मनुष्य सोचता है जीवन में सुख ही सुख आएगा, पर ऐसा निश्चित नहीं है, दुख भी आ सकता है। कितनी आशा से, अंतःस्थल के कितने अनुराग से, हृदय के सुधा में स्नेह सलिल से जिस जीवन आधार वृक्ष को सींचा जाता है, वही सहसा विच्छिन्न होकर
हमारे हृदय के सारे तारों को छिन्न भिन्न कर देता है, सारे सुखों को दुख रूप में परिवर्तित कर देता है। हमने कई बार पूज्य भैया से सुना है, जीवन क्षणभंगुर है, सुख अनित्य है और आशा दुख परिणामिनी है, आशा ही परमम दुखम। गांव में एक बार जोर से हैजा फैला, जिस गांव में पति पत्नी रहते थे, हैजा फैल गया और ब्राह्मण और जो पति पत्नी थे दोनों, वो दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब उनका जो शिशु था उसकी भी बुरी अवस्था थी और भैया दोनों बच्चों को, मतलब दोनों पति पत्नी एक नन्हे से शिशु को छोड़कर भगवान के धाम चले गए। बीमारी से ऐसा हुआ, अब वो शिशु रह गया अकेला उस घर में। अब क्या हुआ, गांव के बाहर से, मतलब गांव के बाहर एक साधु रहते थे, वो आए। पता नहीं उनके मन में कहां से प्रेरणा हुई, ममता के उस पार पहुंच गए थे। साधु महात्मा थे, विरक्त थे, ममता से ऊपर उठ चुके थे, आसक्तियों से ऊपर उठ चुके थे। पर ना जाने क्या मन में आई बात कि इस बच्चे को ले चलो। जैसे जड़ भरत जी हुए ना, हिरण के बच्चे में ममता हुई, ले गए पालने के लिए, और फिर वो ममता कहाँ तक खींच के ले गई पता नहीं चला। पूज्य भैया गाते, ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केश जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन से। तो जो ममता से ऊपर उठे हुए थे, परंतु ब्राह्मण दंपति के मरण और अनाथ बालक की दुर्दशा के समाचार ने उनके मन में दया का संचार कर दिया। साधु बाबा दौड़ गए और शिशु को अपनी कुटिया पर उठा लाए। बड़ी ममता से हजारों माताओं का स्नेह उड़ेल दिया उस पर, बड़ी ममता से हजारों माताओं का स्नेह उड़ेल दिया। अच्छा, अब तक तो भजन करते थे, अब बच्चे को नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं महाराज। उस बच्चे का पूरा पालन पोषण कर रहे हैं। अच्छा, बच्चा जिस जगह उनकी कुटिया थी वहां माया का प्रवेश नहीं था, क्योंकि साधु बिल्कुल विरक्त थे और उसके कई कोस तक तो मतलब कोई व्यक्ति नहीं रहता था, कुछ नहीं, दूर रहते थे, अपना एकांत में जीवन था। अब उस बच्चे का पालन पोषण ऐसा हुआ क्योंकि साधु के साथ रहा, साधु का स्पर्श प्राप्त हुआ और उसने क्या करा, पूरा पालन पोषण किया। उस जो बच्चे को भी ना विरक्त बना दिया महाराज, उस बालक को भी, उसमें भी भजन प्रवेश कर गया। काम क्रोध मद लोभ हिंसा वहां फटकते भी नहीं थे उनकी कुटिया पे, देखने को भी नहीं मिलते थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां दिन रात भगवत आराधना होती थी, भगवान का भजन होता था। इंद्रियों की कुचेष्टा इनका स्वभाव नहीं है, ये तो विकार हैं, आगंतुक हैं, दोष हैं, जो प्रधानतया संग दोष से उत्पन्न होते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि वो जो बालक था ना, कुटिया पे रहता, किसी का संग ही प्राप्त नहीं हुआ, भगवत भजन करने वाले महात्मा का ही संग प्राप्त हुआ। जब तक संग दोष नहीं लगेगा तब तक वो भजन से हट नहीं सकता। संग लगता है हमें गलत चीजों का, तभी हमारा भजन नष्ट होता है। पूज्य महाराज जी ने जब यहाँ आए थे, पूज्य मलुक पीठ सरकार अपने प्रोग्राम में, तो महाराज जी ने एक बात कही थी, आपको याद होगी, कि भैया सत्संगति की जितनी महिमा है ना, उससे कम महिमा कुसंगति की नहीं है। कुसंग भी उतना ही हानिकारक है जितना वो फायदेमंद है। अगर आपने जरा सा भी कुसंग कर लिया, कुसंग बहुत प्रकार का होता है, कुसंग बहुत प्रकार का होता है। कई प्रकार तो ऐसे होते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा ये कुसंग हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल क्योंकि मेरा मन करता था। मैंने पीयूष प्रभु से, हमारे भक्त हैं, मैं इनसे मित्रता बढ़ाई और धीरे धीरे मैंने इनसे, पहले भक्ति भावना की बात होती थी, भक्त की बात होती। भक्त के जीवन में कई पक्ष होते हैं। भक्त एक दूसरे की नौकरी का भी ख्याल रखता है, सब बातों का ख्याल रखता है। अब मैं इनसे घुल मिल इतना गया कि अब मैं सिर्फ संसारी बातों का ही ख्याल रखता हूँ, भक्ति है ही नहीं बीच में दोनों के। जब तक भगवान रहेंगे तब मध्य में, दो मित्रों के मध्य में, दो भक्तों के मध्य में भी अगर भय रहेगा तभी वो भक्त है, नहीं तो कत
कन्ना कट हो जाता उसका, भय गायब हो जाता, मतलब भगवान गए। और भगवान गए तो फिर वहाँ सांसारिक संबंध हो गया आपस में। इसलिए भगवान जरूर रहने चाहिए। अगर आप 1 घंटा संसारी चर्चा करते हो तो उसी भक्त से कम 2 घंटे आपको भगवत चर्चा भी करनी चाहिए। तभी आपको ये रहेगा कि हाँ, मैं भक्त से मेरा संबंध है। कई प्रकार का कुसंग, जैसे हमारे पूज्य भैया भी बताते हैं, भैया स्त्री साधकों को स्त्री साधकाओं से ही बात करनी चाहिए और पुरुष साधकों को पुरुष साधकों से ही बातचीत करनी चाहिए। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, आप किन्हीं माता जी को फ़ोन करके पूछ रहे हो कि माता जी आप तो बहुत समाधि में रहती हैं, आप तो नित्य लीलाओं में रहती हैं, आप हमारी शंकाओं को समाधान कर दो। ऐसी शंका समाधान करवानी ही नहीं है। ऐसी शंकाओं का समाधान चाहिए ही नहीं चाहिए। गिरे रहो, वहीं पड़े रहो, शांत पड़े रहो, अपने आप भगवान उठा लेंगे। लेकिन कुसंग नहीं करना भैया। हर कोई मीराबाई नहीं होती है भैया, हर कोई करमेती बाई नहीं होती है। इसलिए हम साधकों को तो खास बचना, क्योंकि ये कलयुग है भैया, ये कलयुग है। यहाँ पर कब हमारा ढोल फट जाए कोई भरोसा नहीं है। उरे ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहाँ है। प्रतिखंब यहाँ नरसिंह बसे पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। यहाँ हर खंबे में नरसिंह भगवान है अभी भी, पर काढ़ने के लिए प्रहलाद नहीं मिल रहा है भैया। मीरा जी जैसी चाह नहीं मिल रही है। और भैया सिया राम कथा बहुतों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। तुलसीदास जी महाराज जी जैसी मर्यादा कहाँ है। तो हमें सावधान रहना पड़ेगा। किसी का संग नहीं करना है। केवल किसका संग करना है? भगवान का। केवल भगवान का संग करना है। भक्तों से भी संग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भगवान के पर्यायवाची हैं। भक्त और भगवान में भेद नहीं है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, चारों का रूप एक ही है। पर ये ध्यान रहे भगवान रहने चाहिए दोनों के बीच, तब तो सच में भक्त कहलाएगा। दादा कई बार कहते हैं भक्त कहने का मन नहीं करता है खुद को। दादा बोलते हैं कि मन करता है साधक ही हैं हम, भक्त भी नहीं हुए अभी। भक्त तो बहुत उच्च कोटि का अलग बात हो जाती है। अभी हम साधक ही हैं, भक्त भी कहलाने लायक नहीं है। तो कुसंग कई प्रकार का हो जाता है महाराज। तो इन कुसंगों से बच करके रहना है। जितनी जिसकी सेवा करनी है उतनी कर दो। लीला चिंतन उन्हें कह दो भाई पुस्तकें बहुत हैं, आप पढ़ो। क्यों दादा, सही बात कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कहा? पुस्तकें बहुत हैं, भैया से बात करो सीधा, हमसे मत बात करो भैया कुछ भी। मैं एक चैनल चलाता हूँ जुगाड़ से, जैसे भी मेरे को बहुत मैसेज आते हैं, प्रभु जी मन नहीं लग रहा है। मैंने कहा सत्संग सुनो। खैर आपको उपाय बता। मैंने कहा मैं तो 4000 वीडियो बोलते हैं उपायों के, उन उपायों को सुन लो। उससे बड़ा उपाय का गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ी हैं इतनी सारी, उनको पढ़ो। उनसे बढ़िया उपाय कहाँ मिलेंगे भैया? मैं अलग से कोई, मेरा ही नहीं खत्म हो रही ये चीज़ें। मैं काम क्रोध मद लोभ में फंसा पड़ा हूँ, अब मेरे से आप पूछ रहे हो उपाय? भैया जो खुला हुआ है वही तो खोल सकता है। जो खुद बंधा है वो किसी को कैसे खोलेगा? जो खुद बंधा हुआ है वो किसी को कैसे खोलेगा? खुला हुआ ही खोल सकता है किसी दूसरे को, बंधे हुए को। तो इन चीजों से बच करके रहना है। ना किसी से बात करने, फोन आए काट दो, 50 बार काट दो। कोई बुरा माने, क्या हो गया बुरा मान रहा है तो? अरे स्वार्थी बन जाओ भगवत प्राप्ति में। जब तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं किसी को ज्ञान नहीं बांटूंगा। ना मुझे देना है ना कुछ लेना है। अपना भजन सत्संग साधन ये बनना चाहिए बस, और किसी से कुछ मतलब नहीं। तो महाराज जी कह रहे हैं उनको कुसंग लगा ही नहीं। उस आश्रम में रहे, उस बच्चे का पालन पोषण हुआ, वो एक उच्च कोटि के सिद्ध संत बने महाराज। वो जो बालक था ना जिसका पालन पोषण किया, उच्च कोटि के सिद्ध बने। अब सबका समय निश्चित है। जिन संत ने पाला था ना वो संत भगवत धाम चले गए। अब वो बालक जो था वो बड़ा हो गया था, उच्च कोटि का साधक हो चुका था। साधक क्या हो गया था? वो भी सिद्ध हो चुका था पूरा का पूरा। महात्मा जी के जीवन की अवधि पूरी हुई और वो संसार को छोड़कर चले गए। महात्मा जी जिस बालक को पाला था ना उसका नाम रखा था रंगनाथ। उस बालक का नाम रखा था
रंगनाथ। देखना क्या विलक्षण भाव है, 10 मिनट लूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। रंगनाथ उसे कहते थे महात्मा जी। इससे उसका यही नाम प्रसिद्ध हो गया और वह रात दिन भजन ध्यान में रहने लगा। धीरे धीरे भगवान की कृपा से जो कुछ मिल जाता उसी पर निर्वाह करता। उसके जीवन का एक एक क्षण भगवत सेवा में लगता था। उसके तप तेज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दर्शन को आने लगे। उसने दिन भर में एक पहर का समय ऐसा रख लिया जिसमें वो लोगों से मिलता था, भगवत चर्चा करता और शेष सारा समय अपनी साधना में देता। एक बार एक दुखी मनुष्य आया, बहुत दुखी था बेचारा। जैसे संतों के पास आपने देखा होगा, सब लोग दुखी जन आते ही रहते हैं। वो आया रंगनाथ जी के पास। उसने एकांत में अपना दुख सुनाया। उसे दुख था धन की कामना। उसका दुख क्या था कि मेरे पास पैसा नहीं है। रंगनाथ जी को उसके दुख से दुख अवश्य हुआ, परंतु उन्होंने अपने मन में कहा कि यह भूल से इतना दुखी हो रहा है बेचारा। इसके मन में यह भूल है कि धन नहीं है इसके पास, तो ये दुखी है, तो इस भूल से ये दुखी हो रहा है। धन में सुख होता तो जिन लोगों के पास धन है उनका जीवन अत्यंत सुखमय होता, जबकि आपने देखा होगा जिनके पास धन है वो ज़्यादा दुखी हैं, वो मेंटेन नहीं कर पा रहे उसे। तो रंगनाथ जी ने सोचा बेकार में दुख हो रहे हैं, वह मिट जाए तो मनुष्य प्रारब्ध अनुसार किसी भी हालत में रहे वह सर्वदा सुखी रह सकता है। अगर उसके मन में ये बात आ जाए कि भैया भगवान ने हमें जितना दिया वो पर्याप्त है। रंगनाथ जी ने उसको समझाने की चेष्टा करी, उस साधक मतलब उसको जो व्यक्ति आया था, बड़े प्रेम से उसको सब बातें बतलाई, परंतु उसे संतोष नहीं हुआ। उसने कहा एक बार आप अपने मुख से कह दो। रंगनाथ जी से कहने लगा आप एक बार अपने मुख से कह दो कि मेरे पास खूब धन हो जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। मतलब जबरदस्ती मुख में हाथ डाल के बात निकलवाना। मतलब संत को इतना परेशान, टॉर्चर कि आप मुख से कह दो एक बार कि धन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास धन हो जाएगा। रंगनाथ जी ने कहा भाई प्रथम तो यह बात है कि मेरे कहने से होता ही क्या है। जब मैं प्रत्यक्ष देखता हूं और अनुभव करता हूं कि अधिक धन से तुम्हारा दुख बढ़ेगा घटेगा नहीं, तब मैं यदि सचमुच तुम्हारा हित चाहता हूं तो तुम्हें वह मिले ऐसी इच्छा क्यों कर सकता हूं। साथ ही एक बात और है, धन मिलना वस्तुतः तुम्हारे प्रारब्ध के अधीन है। न मालूम धन के मिलने में तुम्हारा कौन सा प्रबल कर्म बाधक है। मैं तुम्हें कह दूं और धन न मिले तो तुम्हारा भगवान तक पर से विश्वास उठ जाएगा। मैं कह दूं और तुम्हें धन नहीं मिला तो तुम्हारा भगवान से भी विश्वास उठ जाएगा। इसलिए भैया तुम एक काम करो, सर्वात्म भाव से श्री भगवान की शरण होकर उनके सामने अपनी परिस्थिति को रख दो। भगवान के सामने जाओ और उनसे विनय करो कि वे तुम्हारे लिए जो कुछ मंगलजनक समझते हो वही करें। सचमुच अभी भी वे तुम्हारा मेरा सबका कल्याण ही कर रहे हैं, परंतु विश्वास नहीं होता, इसी से हमें दुख होता है। हमें भगवान पे विश्वास नहीं है। पूज्य बाबा कहते हैं एक जगह कि भगवान इतने मूर्ख हैं क्या कि हमारी परिस्थिति को वो समझते नहीं, जानते नहीं कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। भगवान इतने मूर्ख तो है नहीं, पर फिर भी भक्त प्रार्थना करता है भगवान से। जिद नहीं करता मैं भगवान की मूर्ति उखाड़ के फेंक दूं, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो तुम्हारा घर में क्या काम है। भक्त जिद नहीं करता, भक्त प्रार्थना करता है। तो भैया परम तपस्वी रंगनाथ जी ने उसको एक बार आंख मूंदने को कहा। उसने आंखें मूंदी तो क्या देखता है, रंगनाथ जी ने कहा तुम आंखें मूंदो एक बार, और उस भक्त ने आंखें मूंदी और उसको क्या दिखाई दिया आंखें बंद करके, उसे दिखाई दिया भाई उसके जाने पहचाने हुए बड़े बड़े धनी लोग नरकों में पिट रहे हैं। उसके अड़ोसी पड़ोसी जो धनी थे वो सब नरकों में पिट रहे हैं, उसे दिखाई देने लगा। उनमें से एक कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, क्या कह रहा है, सत्य है
धन का ही भीषण परिणाम है ये जो पिट रहा हूं। उनमें से एक व्यक्ति कह रहा है, मैंने धन के मद में पागल होकर बड़ा अहंकार किया था। मैंने किसी को कुछ नहीं समझा। ज्यों ज्यों धन बढ़ा त्यों ही त्यों मेरा लोभ बढ़ता गया। मैंने छल बल कौशल से दूसरों के धन का हरण कर लिया। लोगों में बड़ा धर्मात्मा और सुखी माना जाता था मैं, परंतु उस समय भी मैं जलता ही था। और आज तो इस नरक की अग्नि में भीषण यातनाएं भोग रहा हूं मैं। उनके जो मित्र थे वो दिखाई देने लगे जो नरकों में पिट रहे हैं, और उनमें से एक कह रहे हैं मैं तो भाई इसी कारण से यहां फंसा हूं। उसने कहा, यदि न्याय और सत्य के द्वारा धन प्राप्त हो तो उस पर अपना अधिकार न मानकर उसे श्री भगवान की संपत्ति समझें और दीन दुखी जीवों की सेवा के रूप में प्रसन्न चित्त से उसका सदुपयोग करता रहे। भैया, धन के प्राप्त होते ही 15 दोष स्वतः आ जाते हैं। 15 दोष स्वतः आ जाते हैं। कौन कौन से सुनिए? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, हिंसा, ममता, मोह, लोभ, काम, असत्य, प्रमाद, दुसंग, धूर्त, विलासता और इंद्रियों में आसक्ति। ये 15 दोष स्वतः आ जाते हैं। इन दोषों की शुद्धि कैसे होती है? जो धन आप कमा रहे हो उसको कुछ ना कुछ, महाराज जी तो कहते हैं 1 रुपया निकाल लो रोज का। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं 1 रुपया रोज का निकाल लो। इतना दान तो हम दे ही सकते हैं। तो दान देने से इन दोषों का निवारण होता है। तो भैया उन सज्जन ने कहा जो नरकों में पिट रहा है, वो कह रहा है कि भाई ये दोष होता है आ जाते हैं 15, और मैं नरकों में बहुत पिटाई खा रहा हूं। अब मैं करूं तो करूं क्या? देखे हुए दृश्य का और भक्त रंगनाथ जी की दया दृष्टि का उस साधक पर असर पड़ा। इतनी देर से वो सत्संग के वातावरण में ही था, रंगनाथ जी के संग में था, तो उस व्यक्ति के मन पे बहुत प्रभाव पड़ा। और सत्संग का स्वाभाविक असर तो था, भगवत कृपा से उसकी धन कामना नष्ट हो गई। सारे नरकों के दृश्य को देख करके सारी कामना नष्ट हो गई। उसने कहा, गुरुदेव मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा मानव जन्म सहज ही सफल हो जाए। क्या बात निकली उसके मुख से कि मेरा जीवन सफल हो जाए, ऐसा कुछ उपाय बताइए। ये सत्संग का परिणाम है। ये सत्संग का परिणाम है कि जब हम सत्संग सुने तो उसके सत्संग सुना हुआ कब माना जाएगा? जब हमारे हृदय में भगवान के दर्शन की कामना जागृत हो जाए, संसार की कामना छूट जाए और भगवान के दर्शनों का लोभ जागृत हो जाए। गोस्वामी जी महाराज ने आखिरी में बोल दिया, बिल्कुल आखिरी में क्या कहा कि भैया सुनो, ऐसा हृदय होना चाहिए साधक का। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहे राम। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। जैसे कामी को नारी प्रिय होती है ना, वो पागल रहता पूरे दिन नारी के पीछे, चिंतन सदा उसका ही रहता है। ऐसे साधक का चिंतन निरंतर भगवान में लगा रहे। और जैसे लोभी को होता है ना, सेठ जी कहते हैं सुबह दुकान खुली और दुकान खुलते ही उसकी 500 की बिक्री हो गई, दुकान में 500 की बिक्री हो गई, तो क्या वो दुकान बंद करके घर चला जाता है? नहीं जाता। पूरे दिन सोचता है यार 5000 की हो जाए, 500 की जगह 5000 की हो जाए। ऐसे ही साधक को चाहिए भैया लोभ जागृत हो भजन का, कि आज इतनी माला हुई है, आज इतना भजन हुआ, आज इतना चिंतन हुआ है, तो कल और ज्यादा हो। ऐसा लोभ जागृत होना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने ये उदाहरण लिए, क्योंकि कामी का चिंतन हमेशा नारी में ही रहता है, वो हमेशा नारी के बारे में, और लोभी हमेशा इसी बात में लगा रहता है कैसे धन कमाया जाए। तो चिंतन और नित्य प्रतिदिन बढ़ता रहे भजन, उसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने उदाहरण लिए। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। ऐसा चिंतन होना चाहिए। तो रंगनाथ जी के मन में, मतलब उनके संग से उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की लालसा जगी। ये सत्संग का फल है। कहने लगे, शब्द सुनिए, मैंने मेरे मन में अब धन मान नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। उस व्यक्ति ने कहा, मैं चाहता हूं भगवत प्रेम। रघुनाथ जी
क्या मन में बात आ रही है, देखो कैसे कैसे शब्द बोलेगा वो व्यक्ति। कहाँ धन का लालची था, बिल्कुल धन ही धन चाहिए था। अब क्या कह रहे हैं, मुझे भगवत प्रेम चाहिए, भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति चाहिए मुझे। आप दया कीजिए नाथ, आप दया कीजिए नाथ। संत से कह रहे हैं। उसका नाम था रामचंद्र। इस व्यक्ति का नाम रामचंद्र था, जिन भक्त की मैं कथा सुना रहा हूं। पहले साधु, फिर रंगनाथ जी, अब वो जो धन की चाहना वाला व्यक्ति जो है वो बनेगा भक्त रामचंद्र। रामचंद्र के हृदय का सुंदर परिवर्तन देखकर रंगनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर गदगद हो गए। उन्होंने कहा, भाई रामचंद्र, जब तक चित्त में भोगों की कामना भरी है तब तक उसका अंधकार नहीं मिटता और इस अंधकार के रहते शोक संताप से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। भोग वासना का नाश सच्चे वैराग्यवान प्रभु प्रेमी संतों के संग से ही हो सकता है। असल में भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। भक्ति विषय वैराग्य बिना हो नहीं सकती। विषयों में प्रीति रहते भगवान में प्रीति कैसे हो, और जिसमें प्रीति ही नहीं उसे पाने की चेष्टा भी क्यों होगी। भैया, जिस चीज में प्रीति नहीं उसे पाने की चेष्टा ही क्यों होगी। सच्ची बात तो यह है कि भगवान ही हमारे प्राणाधार हैं, हमारे परम आत्मीय हैं, सुख दुख के नित्य साथी हैं, निज जन हैं, वे ही परम प्रियतम हैं। एक बार उन्हें किसी तरह पहचान लिया जाए, जान लिया जाए तो फिर उनकी और हृदय का आकर्षण हुए बिना रह नहीं सकता। ऐसे ही वे प्राण प्रियतम सौंदर्य, माधुर्य, वात्सल्य और औदार्य के समुद्र, उनकी एक बार पहचान हो जानी चाहिए। फिर तो भैया प्राण अपने आप ही उनके लिए रोने लगते हैं, प्राण उनके लिए रोने लगते हैं। उनको प्राप्त किए बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। रामचंद्र, सब कुछ छोड़कर, सारे बंधनों को तोड़कर चित्त की सारी वृत्तियां एक मुखी होकर उनकी ओर बहने लगेगी। प्रचंड वेग से अत्यंत तीव्र होकर, असहनीय होकर भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। ऐसा होना ही मनुष्य जीवन की पूर्ण सफलता है। मनुष्य को अपने जीवन में इसी के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। इसका उपाय है भगवान का भजन। मैं तुम्हें द्वादशाक्षर मंत्र बतलाता हूँ। तुम कामनी, कंचन और मान प्रतिष्ठा का मोह छोड़कर नित्य प्रति इस मंत्र का पवित्र श्रद्धापूर्ण चित्त से अधिक जप किया करना। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आगे सुनो महाराज। मंत्र देने के बाद क्या कहते हैं रामचंद्र जी से, खबरदार। अगला शब्द है खबरदार। बड़े बड़े प्रलोभन आएंगे तुम्हें डिगाने के लिए, बड़े बड़े प्रलोभन आएंगे तुम्हें डिगाने के लिए, परंतु किसी भी लालच में फंस न जाना। भगवान कल्याण में हैं, तुम्हारी निष्ठा सच्ची होगी तो वे अपने दर्शनों से तुम्हें कृतार्थ अवश्य करेंगे। ये मेरे वाक्य हैं। रामचंद्र अभी अविवाहित ही थे। उनके पास पिता का छोड़ा हुआ बहुत धन तो था ही, थोड़ा बहुत धन तो था ही उनके पास, परंतु उनकी इच्छा थी कि पहले किसी भी साधन से खूब पैसे कमाऊं। उनकी ये इच्छा थी। इसी इच्छा से वो इनके पास आए थे, रंगनाथ जी के पास। और जब धन कमा लूं तो मैं विवाह करूंगा, ये उनकी इच्छा थी। वे पहले कमाई करें, फिर मकान की पुताई करें और फिर जीवन में हमारी पुताई हो जाए। ऐसा उनका पूरा मंतव्य था और पूरी योजना बना करके आए थे। पर ये नहीं पता था कि संतों के अखाड़े में जा रहे हैं, यहाँ विषयों की कमर तोड़ दी जाती है, यहाँ विषयों की कमर तोड़ दी जाती है और उसे सीधा कर दिया जाता है और भगवान के मार्ग पर लगा दिया जाता है। इस चाहना को लेकर आए थे, धन संग्रह करना चाहते थे। बहुत से उपाय किए, कुछ नहीं पता चला तो रंगनाथ जी के पास पहुंचे। अब उनका जीवन बदल गया। सब चीजें छोड़कर खूब पैसा आने लगा महाराज उनके पास। अब किसी चीज की कमी नहीं रही।
परंतु उन्होंने उसको वैसे ही त्याग दिया। कैसे? जैसे मनुष्य अपने वमन को त्याग कर देता है, जैसे उल्टी करते हैं ना। रामचरितमानस में आता है, रमा विलास राम अनुरागी, तजत वमन जिमि जन बड़ भागी। कि भैया जो राम जी का अनुरागी होता है वो वमन की भांति विषयों का त्याग कर देता है। उनकी आराधना सफल हुई। गुरुजी ने कहा था खबरदार रहना, किसी प्रलोभन में मत फंसना, और नहीं फंसे महाराज, क्योंकि उन्हें गुरु की बात याद रहती थी हमेशा कि खबरदार रहना इन सब चीज़ों से। आराधना सफल हुई। वे एक दिन पवित्र एकांत देश में संध्या वंदन आदि करने के पश्चात ध्यानस्थ होकर भगवान के परम मंत्र का जप कर रहे थे कि साक्षात भगवान नारायण वहां प्रकट हो गए। साक्षात भगवान नारायण उनके सामने प्रकट हो गए। रामचंद्र जी ध्यान सुख में मग्न थे। आखिर भगवान की प्रेरणा से उनके नेत्र खुले और वे साधु रक्षक भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर निहाल हो गए। निर्निमेष नेत्रों से भगवान की रूप सुधा का पान करने लगे, भगवान के स्वरूप को देखने लगे। किसी तरह भी तृप्ति नहीं होती थी, इतना सुंदर स्वरूप था भगवान का, इतना सुंदर स्वरूप था कि तृप्ति नहीं हो रही थी, नेत्र हट नहीं रहे थे उनके ऊपर से। बहुत देर के बाद उनकी वाणी खुली और वे भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी प्रेम भक्ति का दान दिया और उनका जीवन सफल हो गया महाराज। भगवत दर्शन हुआ उन्हें। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये पूज्य श्री भाई जी की सुनाई हुई कथा है। इन शब्दों से, इन वाक्यों से, इन महापुरुषों के शब्दों को पढ़ने से हृदय में प्रकाश होता है। इसलिए इन शब्दों को पढ़ना चाहिए। मैं बार बार सभी साधकों से प्रार्थना करता हूं कि स्वाध्याय जरूर करें। कुछ भी छूट जाए पर स्वाध्याय नहीं छूटना चाहिए। हमारे कई नए भक्त आते हैं, अब कीर्तन में भी आते हैं, काफ़ी भक्त बैठे भी हुए हैं। भी सभी से प्रार्थना है लाइब्रेरी से पुस्तक इशू कराएं और कुछ ना कुछ एक पेज जरूर पढ़ें पुस्तक का। उससे आपकी जो स्मृति है ना, ये जो बुद्धि है, ये क्या करें और क्या नहीं करें का इसका निर्णय कर पाएगी और हमें भक्तों के संग रहना भी आएगा। अभी तो हम उद्दंड होते जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन उद्दंडता को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं ना, तो इसलिए हमें समझ में नहीं आ रही है चीज़ें। भक्त का एक दूसरे प्रति, मतलब एक दूसरे भक्त के प्रति कैसा आचरण होना चाहिए, कैसी बात होनी चाहिए, ये बातें हमारे जीवन से निकलती जा रही क्योंकि स्वाध्याय कम हो रहा है। जितना जितना स्वाध्याय करेंगे उतना उतना हमारा साधन भजन निखरेगा महाराज। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।